इस वीडियो में आप देखने वाले हो किस तरह से डायनेमिक एड सेटिंग को ऐड करके गूगल एड्स की कैंपेन बिना किसी कीवर्ड रिसर्च के कर सकते हो। दोस्तों थियोरेटिकल बहुत हो गया, अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग और आप लोग देख रहे हैं गूगल एड्स की सबसे बड़ी सीरीज 2021 में। और आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो किस तरह से डायनेमिक एड सेटिंग को ऐड करके गूगल एड्स की कैंपेन बिना किसी कीवर्ड रिसर्च के कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च के बिना एड कैंपेन दोस्तों सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन गूगल एड्स ने आपको एक मौका या फिर एक चॉइस दी है जिसको यूज करके आप बिना किसी कीवर्ड रिसर्च के, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगनर्स है, जिनको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं पता है या फिर जो लोग क्विकली एड रन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर में। दोस्तों जब भी हम लोग गूगल एड्स रन करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि क्वालिटी स्कोर काफी इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट का। और वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर रिलेवेंसी के कारण आता है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो कीवर्ड्स हैं और जो कीवर्ड्स आप रन करना चाहते हैं गूगल एड्स में, वो दोनों मैच करना चाहिए। और यही चीज जो है गूगल एड्स आपको डायनामिक एड सेटिंग में बताने वाला है। गूगल एड्स आपके वेबसाइट की लिंक आपको गूगल एड्स में डालने के लिए कहेगा और वहां पर वेबसाइट आपका सर्च होगा, ट्रैक होगा। गूगल ऐड जो है गूगल सर्च कंसोल को यूज करके आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स को ट्रैक कर लेगा, पॉइंट आउट कर लेगा और उन्हीं कीवर्ड्स को ऐड में दिखाएगा। मतलब जो कीवर्ड्स आपके ऐड में रिलेवेंट है उसी से रिलेटेड आपकी ऐड बाकी लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी और जो हेडिंग्स है वो भी डायनामिकली चेंज होती रहेगी। दोस्तों थियोरेटिकल बहुत हो गया, अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं किस तरह से डायनेमिक एड सेटिंग को यूज करके आप इजीएस्ट वे में एड रन कर पाओ। लेकिन दोस्तों जो हम लोग मैन्युअली अब तक करते आए, जो ऑडियंस हम लोग ने टारगेट किया है या जिस तरह से हम लोग बजटिंग किया है, कन्वर्जन जिस तरह से देखा है, वो भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन उसके बाद में एक स्टेप आती है जहां पर डायनामिकली आपको एड सेटिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन इसको स्किप करके भी आप अपनी एड रन कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरह से स्किप करना है और किस तरह से डायनामिक एड सेटिंग को यूज करके आपको एड रन करना है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हम लोग देखा किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग की जाती है। उसके लिए आपको ऑडियंस मैनेजर जाना होगा, समझना है डिटेल में, तो आपको लास्ट वीडियो देखना होगा। इनफैक्ट पूरी सीरीज देखकर फिर से एक बार इस वीडियो पे आ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक सर्च एड सेटिंग। दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिए है, डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, स्टार्ट एंड एंड डेट, एड शेड्यूल और कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। लेकिन हम लोग आज देखने वाले हैं डायनेमिक सर्च एड्स में क्या होता है। दोस्तों डायनेमिक सर्च ऐड ये ओपन कर ले हम लोग, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एंटर द डोमेन। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है दोस्तों। वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको डायनेमिक सर्च ऐड का पर्पस समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा है योर वेबसाइट डोमेन लेट्स योर गूगल एड्स फाइंड इंडिविजुअल पेजेस। आपकी वेबसाइट डोमेन अगर आप यहाँ पे डालते हो तो गूगल एड्स को अलाउ करते हो आप इंडिविजुअल पेजेस देखने के लिए। क्रिएट एड्स फॉर ईच ऑफ पेजेस, साथ में इंडिविजुअल पेजेस के ऊपर में ऐड रन करने की कोशिश करता है गूगल एड्स। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो कंटेंट है उसमें जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करती है गूगल एड्स। मतलब रिलेवेंसी परफेक्टली अलाउ करती है। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो भी कीवर्ड, मेन कीवर्ड होगा या जो भी मैक्सिमम टाइम्स आप कीवर्ड यूज़ करते होंगे, जिस वेबसाइट का आपका फोकस जो भी है, उससे रिलेटेड ऑडियंस पता करती है गूगल एड्स और उन्हीं को वो ऐड दिखाती है। साथ में आपके गूगल एड्स के जो हेडिंग्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, उनमें भी उन कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है। मतलब बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के गूगल एड्स खुद ही वो ऐड रन करती है। मतलब गूगल एड्स का जो टूल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई टूल, उसको यूज करके आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली रीड करती है। रीड कैसे करती है? आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर में इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। मतलब आपकी वेबसाइट थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ पुरानी। 1 मंथ के अंदर की रही तो अगर आपका गूगल एड सर्च कंसोल एडेड नहीं है, ऐड भी है, अगर आपके कीवर्ड्स इंडेक्स नहीं हो पाए, पेजेस इंडेक्स नहीं हो पाए, तो आप डायनामिक सर्च ऐड नहीं अलाउ कर सकते हैं। लेकिन आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है, आपकी वेबसाइट के ऊपर में गूगल सर्च कंसोल है, तो वहां से गूगल एड्स कीवर्ड्स को या उन पेजेस को नोटिफाई करता है, समझने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से ऑडियंस को ढूंढता है। और यही है डायनेमिक सर्च एड सेटिंग। अब दोस्तों इसको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना डोमेन डालना होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डोमेन डाल देता हूँ www.digitalgurusanjog.com। ये डोमेन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे मुझे लैंग्वेज अगर प्रिफर्ड है कोई, मेरी वेबसाइट के ऊपर में जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है। अगर मेरी वेबसाइट हिंदी में तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, मतलब हिंदी सिलेक्शन कर सकता हूँ, या बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज है यहाँ पर दोस्तों वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर।
और उसके बाद में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आप जो है टिक ही रहने देना है। यूज़ गूगल इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट, मतलब सर्च कंसोल को अलाउ कर रहे हो आप कि यहाँ पे इंडेक्स करके आप वेबसाइट का डेटा फेच करें गूगल एड्स में। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने वेबसाइट डाल दी है, इसको .com कर देते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कीवर्ड का ऑप्शन ओपन होता है और वहाँ पर हम लोगों को कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सपोज़ यहाँ पर अपनी लिंक डाल देता हूँ कीवर्ड की, www.digitalgurusanjog.com। ये मेरी वेबसाइट में डाल दी है और मैं यहाँ पर गेट कीवर्ड के इस टैब के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ताकि गूगल डिसाइड करे कि मेरी वेबसाइट से प्रीफर्ड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे अपनी ऐड रन करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गेट कीवर्ड कर देता हूँ और गेट कीवर्ड करने के बाद में मुझे एंटर कीवर्ड्स के इस टेबल के अंदर में कुछ कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सजेस्ट किए जाएंगे गूगल एड्स की तरफ से। तो दोस्तों ये कीवर्ड्स हैं, मेरी वेबसाइट डेफिनेटली इन्हीं ऊपर के कीवर्ड्स के ऊपर में रैंक होती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक्स पर डे 33 एक्सपेक्टेड है, 15.06 CPC है, कॉस्ट पर क्लिक मुझे खर्चा हो सकता है इन कीवर्ड्स के ऊपर में एवरेज, और बजट मैंने 500 रुपीज़ का लिया हुआ है। तो इस तरह से मुझे कीवर्ड सजेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं एड्स में जाता हूँ, अगर मुझे इन्हीं ऐड ग्रुप में, आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऐड ग्रुप 1 है, इस ऐड ग्रुप 1 के अंदर में मुझे ऐड रन करनी है सपोज, तो मुझे यहाँ पर अगेन मुझे फाइनल URL डालना है, यहाँ पर डिस्प्ले पाथ डालना है और उसके बाद में मुझे हेडिंग्स लिखनी है। जो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिख रही है उसके लिए मुझे सजेशंस दिखाई दे गए हैं गूगल एड्स की तरफ से। गूगल का AI जो टूल है वो मुझे बता रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर में जो कीवर्ड मुझे ट्रैक करना है उसके लिए कौन सा बेहतर कीवर्ड हो सकता है। अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर में जाऊँ तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि 50,000 सर्चेस आ रहा है पास 30 डेज में इस कीवर्ड के लिए। तो इस कीवर्ड को मैंने यूज़ करना है, या फिर अगर दूसरा कीवर्ड प्रीफर करता हूँ तो यहाँ 50,000 अगेन इसका भी मुझे सर्च वॉल्यूम दिख रहा है, इस कीवर्ड का भी 5,000 है दोस्तों। तो मैं अगर SEO डिजिटल मार्केटिंग इस कीवर्ड को यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए बेटर होगा। तो मैं यहाँ पर हेडिंग में SEO डिजिटल मार्केटिंग इस कीवर्ड को लिख देता हूँ, SEO डिजिटल मार्केटिंग। मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पर टाइप कर दिया, जो मेरा हेडिंग हो चुका है दोस्तों, हेडिंग 1। अब दोस्तों ये हेडिंग 1 जो है और हेडिंग 2 में मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस कीवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ और इस कीवर्ड को यहाँ पर जैसे यूज़ करूँगा यहाँ पर दिखाई देंगे मेरे कीवर्ड्स। फ्रेंड्स ये 2 कीवर्ड ले लिए, अब मुझे और भी कीवर्ड सजेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये कीवर्ड्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर गूगल एड्स खुद मुझे बता रहा है कि मेरे कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ऐड रन कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कीवर्ड्स भी यहाँ पे चेंज हो रहा है डायनामिकली। इसी का मतलब है दोस्तों डायनामिक ऐड सेटिंग। ये कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होते जा रहे हैं और जो भी बेस्ट कीवर्ड होगा उस कीवर्ड के ऊपर में ऐड दिखाई जाएगी। तो आप डिसाइड नहीं कर रहे हो यहाँ पर कि कौन सा कीवर्ड या कौन सा टाइटल यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। गूगल एड्स खुद आपको सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप बिगनर हो, आपको पता नहीं गूगल एड्स कैसे रन करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो आपको ईजिएस्ट वे में आप सब अपनी वेबसाइट के मेन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो और गूगल आपको गाइड कर रहा है। तो इसीलिए आपकी गूगल डायनेमिक सर्च ऐड रन हो सकती है और उसके बाद में आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो आप SEO की अलग ऐड कर सकते हो, दूसरे ग्रुप में आप डिजिटल कंटेंट, दूसरे ग्रुप में कंटेंट मार्केटिंग, तीसरे ग्रुप में आप ब्रांड एंगेजमेंट या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस तरह से मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करके अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो लोगों के लिए और गूगल एड्स आपको सजेस्ट कर रहा है कीवर्ड्स। तो बिना किसी एफर्ट्स के आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है और साथ में आपकी ऐड रन होने जा रही है। तो इसी का मतलब है दोस्तों कि डायनामिक सर्च ऐड अगर रन करना है तो आपको यूज़ करना है। लेकिन मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। अगर थोड़ी भी आइडिया है आपको तो कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस डायनेमिक ऐड सेटिंग को रिमूव करके, डायनेमिक ऐड सेटिंग को बाईपास करके हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर रैंक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च अगर आपको आ गया तो आप गूगल एड्स की बहुत दोस्तों, इसके बाद मैं आपको और एक ऑप्शन बताऊंगा कि डायरेक्टली एड सेट में जाकर, एड ग्रुप में जाकर किस तरह से आप डायनेमिक ऐड रन कर सकते हो। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं डैशबोर्ड के ऊपर से सेकंड तरीका बताऊंगा जहां से आप गूगल एड्स ग्रुप में डायरेक्टली जाकर, ये ऐड ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली जाकर डायनेमिक ऐड सेटिंग में काम करके अपनी ऐड रन कर सकते हो बिना किसी कीवर्ड रिसर्च के। लेकिन अगर आपका नया अकाउंट है ऐड ग्रुप का या नया अकाउंट है गूगल एड्स का तो वहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो आपके पास में कुछ कैंपेन्स रन होनी चाहिए और ये डैशबोर्ड अवेलेबल होगा तभी ही आप डैशबोर्ड से डायरेक्टली ऐड ग्रुप में जाकर
डायनेमिक ऐड सेटिंग को चेंज करके ऐड रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है ऐड ग्रुप्स में। ऐड ग्रुप्स में आप दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, एक ऐड ग्रुप्स है, दूसरा ऑक्शन इनसाइट है दोस्तों। तो आपको ऐड ग्रुप्स में जाना है दोस्तों। मैं यहाँ पर ऐड ग्रुप्स में आ गया हूँ और ऐड ग्रुप्स में प्लस आइकॉन दिख रहा है और प्लस आइकॉन के साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ कैंपेन भी नज़र आ रही है, जो मतलब जो ऐड ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं वो कैंपेन्स यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको मैं प्लस साइन कर देता हूँ दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे कुछ ऐड कैंपेन्स, जैसे आप देख रहे हो लीड सर्च 12, लीड सर्च 13, ये कुछ कैंपेन्स है दोस्तों यहाँ पर जो एक्टिव कैंपेन्स है, ग्रीन मतलब एक्टिव। इन ऐड ग्रुप्स को यूज़ करके डायरेक्टली मैं डायनेमिक सर्च ऐड रन कर सकता हूँ। तो इसको मुझे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली ऐड ग्रुप के अंदर में, सेटअप एंड ऐड ग्रुप। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड ग्रुप टाइप दिखाई देगा जहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है और दूसरा ऑप्शन जो है वो है डायनामिक। मैं यहाँ पर डायनामिक सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना है। मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ दोस्तों। अब मेरे सामने ऐड ग्रुप क्रिएट हो चुका है जो डायनामिक है और यहाँ पर स्कूल की वेबसाइट है यार दोस्तों। यहाँ पर इस वेबसाइट जो है वो स्कूल की है, तो मुझे गूगल खुद सजेस्ट कर रहा है कि कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए मेरी, कैटेगरीज रिकमेंडेड फॉर योर वेबसाइट। तो मैं ये स्कूल में सबसे ज़्यादा सर्चेस आ रहे हैं, लाइब्रेरी है, अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है दोस्तों और यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं बुक्स और लाइब्रेरी भी कर देता हूँ, क्योंकि ये भी प्रमोशन के तरीके हो सकते हैं किसी स्कूल का, किसी स्कूल के लिए लाइब्रेरी और बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं कीवर्ड्स या यहाँ पर जो कैटेगरीज मैंने ऐड कर दी है इसको मुझे करना है सेव एंड कंटिन्यू। उसके पहले यहाँ पर स्पेसिफिक वेब पेजेस अगर डालना है मुझे तो मैं डाल सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का जो एड्रेस है तो मैं उस एड्रेस को यूज़ करके यहाँ पर डाल देते हैं एक बार। तो उस वेबसाइट को मैंने ले लिया है, लिंक में यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर और इसको ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे HTTPS होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे HTTPS ऐड कर देता हूँ और अब मेरी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब दोस्तों मल्टीपल पेजेस भी आप ऐड कर सकते हो। अगर और भी कोई वेबसाइट के पेजेस है जिसके ऊपर में आपको ऐड रन करनी है तो वो पेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर ऑल पेजेस भी कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों। और ऑल पेजेस करने के बाद में मुझे यहाँ पे सिलेक्शन कर देना है ताकि ऑल वेब पेजेस विद इन माई वेबसाइट, तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर की जितने भी पेजेस है सभी पेजेस के ऊपर में ऐड रन हो, ऐसा मैं गूगल एड्स को इंटीमेट कर रहा हूँ। अब सेव एंड कंटिन्यू करना है, मेरी ये ऐड ओपन हो रही है दोस्तों। सो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायनामिकली जनरेटेड हेडलाइंस आ रही है प्रीव्यू में, और यहाँ पर डायनामिकली जनरेटेड हेडलाइंस का मतलब ये होता है कि गूगल एड्स आपके कीवर्ड्स को उठाकर यहाँ पर डाल देगी जिन कीवर्ड्स को लोग ज़्यादा सर्चेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों ने देखा कि गूगल एड्स हमको रिकमेंड कर रहा था कि ये कीवर्ड उठाओ, तो हम लोग उन कीवर्ड को चूज़ करके हम लोग हेडिंग्स में डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायनामिकली जनरेटेड हेडलाइंस क्रिएट हो रही है अपने आप, आपको पता तक नहीं है क्या हेडलाइंस क्या होने वाली। तो पूरा कंट्रोल यहाँ पर गूगल का AI सिस्टम ले रहा है। इसके बाद में मुझे सिर्फ दो चीज़ें करनी है, एक तो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन जो चाहे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इस तरह से आ जाएगा, और दूसरा डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो जो भी मुझे लगता है कि मेरे स्कूल से रिलेटेड जो प्लस पॉइंट से मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा और उसके बाद में ये ऐड हो जाएगी डन। इसको मैं डन कर देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में मेरी ऐड जो है वो लाइव होने के चांसेस हो सकती है दोस्तों। अब देख सकते हो दोस्तों मेरी ऐड लाइव हो चुकी है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको डायनेमिक सर्च ऐड की सेटिंग समझ में आ गई है। दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। पहला तो डायरेक्ट कैंपेन के थ्रू बिना किसी कीवर्ड रिसर्च के आप कैंपेन रन कर सकते हो, जिसमें कीवर्ड आप देख सकते हो और उसके बाद में डायनेमिकली वो कीवर्ड चेंज होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों डायरेक्टली ऐड ग्रुप्स के अंदर में जाकर बिना किसी कीवर्ड रिसर्च के अपनी ऐड रन कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, और कीवर्ड रिसर्च के बिना आपको गूगल एड्स रन नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास में नॉलेज की कमी है तो आपके लिए तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो आप ये वीडियोस देखकर कीवर्ड रिसर्च सीख लीजिए और डायनेमिक ऑप्शन को रिमूव कर दीजिए, उसको बिना किसी टिक के बिना सिलेक्शन के आगे मूव कीजिए, ताकि आप आपके जो कीवर्ड आप चाहते हो CPC के वैल्यू के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से वो सिलेक्ट करो और फाइनली आपकी ऐड रन करो। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि हम लोग कीवर्ड रिसर्च के ऊपर में जाने वाले हैं, जहां पर आप डायनेमिक सर्च एड सेटिंग को यूज किए बिना भी अपनी ऐड सक्सेसफुली रन करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, इनकम या प्रोडक्ट के लीड्स जनरेट कर सकते हो।